माँ देखना उठ ही नहीं रही, अपन कब से कोशिश कर रहे हैं इसको उठाने की। दवाइयों का असर गहरा होगा। तुम हटो तो लालो, मुझे देखने दो। अप्पू देखो, लालू नया है सूप लेके। अप्पू देखो अर्शी, मेरी बात समझने की कोशिश। प्लीज अर्शी, फिर से तुम दोनों इस बच्चे के सामने लड़ रहे हो। आप ही बताइए, अप्पू दी से मिलवाने का क्या पॉइंट है? अगर ये अप्पू दी से अटैच हो गई तो उनके जाने के बाद ये कैसे क्या बात पर अप्पू दी के जाने की बात कर रही हो? और तुम्हें कब से मून की परवाह होने लग गई? पहले तो नहीं थी। तुम्हें तो पहले ये भी नहीं पता था कि मून जिंदा है या नहीं। आप ऐसे मुझे कॉलेज से नहीं निकाल सकते। और किस बेसिस पे आप मुझे निकाल रहे हैं? देखो ईशानी, हमें से कोई भी तुम्हें निकाल नहीं रहा है, पर कॉलेज की एक गवर्निंग बॉडी है। जो प्रिंसिपल मैम डिसाइड करेंगे हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। और बात समझने की कोशिश करो, यहाँ सिर्फ बात एक स्टूडेंट की नहीं है, हजारों स्टूडेंट्स की है। हमें सबके साथ चलना पड़ता है। सबके साथ इस मैटर पे डिस्कस हुआ था और सब अपना अपना डिसीजन सुना देंगे। और अगर कोई स्टूडेंट तुम्हारे साथ क्लास में नहीं बैठना चाहता तो हमें उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखकर ये फैसला करना होगा। क्योंकि एज अ कॉलेज अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो हम क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे बाकी स्टूडेंट्स के लिए? एक्शन मेरे खिलाफ क्यों? मेरी मानिए इस कॉलेज को उस अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। मेरे साथ हुए अपराध का जवाब मांगना चाहिए। अरे आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, स्ट्राइक्स कीजिए। ये सब ना करके आप लोग एक विक्टिम के ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, एक विक्टिम के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। देखो ईशानी, अब तक तुम्हारी बातें सबको इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि तुम पर कोई दाग नहीं था। पर चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी बातों में लॉजिक है और इसे लेके शायद आगे चल के तुम अपने फ्यूचर में कुछ अचीव कर सको। पर आज आई एम सॉरी। और क्या है कि इस दुनिया ने जो कायदा कानून बनाया है, ऊपर जब कोई नहीं चलता है तो इस दुनिया को ऐसा लगता है कि जो बागी है इको दबाए दो, इको इतना सुनाओ, इतना ताना मारो कि भी हमारे कायदे कानून के अनुसार चलने लगे। तो अब तुम जो है एक गांव का कायदा कानून के अनुसार चलती नहीं हो, ये लिए तुमको सुनना पड़ता है। पर एक लौता कारण नहीं है, सबसे बड़ा कारण है हम। एक शहरी लड़की को गांव में लेके आए, फिर हम तुम्हारा बच्ची को अपना बच्ची बताए, तुमको अपना मेहरारू बताए। उसके बाद जब सब कुछ खुल गया, सामने आ गया, तो तुम्हारा पेट का जो बच्चा है उसका सच सबके सामने खुला तो और उंगलियां उठने लगा हम पर। तो ये जो बवाल ही चलता रहेगा, हम हर किसी को जाके घर घर में नहीं समझा सकते हैं। तो ये सब समय के साथ शांत हो जाएगा। तुम यार रहो, धीरे धीरे अपना बच्चा को पाल पोस कर बड़ा करो। जब तक बच्चा बड़ा होगा तब तक ये सब कुछ बंद हो जाएगा।